Welcome back after the break. Leaving things on साइलेंट ऑन रेड इज़ नेवर अ गुड एग्जाम्पल, लेकिन हमने उसके ऊपर रियलिस्टिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात की कि हर वक्त आपके लिए हर एक के लिए हमतन मौजूद होना शायद मुमकिन नहीं होता, और इसमें सबसे ज़्यादा जो आपकी रिलेशनशिप सफ़र करती हैं वो एट टाइम्स आपकी सबसे करीबी होती हैं। अच्छा, एक तो अभी हमने ये तालिब प्रॉब्लम डिस्कस किया कि लीविंग थिंग्स ऑन रेड, समटाइम्स व्हेन यू आर जगलिंग सो मेनी थिंग्स आपका स्टेटस ऑनलाइन हो सकता है जिससे अगले को ये एहसास हो कि आप फाल भी हैं, जिंदा भी हैं, आप काम बाकी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने उनके चैट बॉक्स पे रिप्लाई नहीं किया है सो इट बिकम्स अ पेन पॉइंट फॉर देम। इसके बारे में क्या कहेंगे? सिद्रा, अगर हम इसी चीज़ पे बात करें तो रिसर्च की बात बताती है कि जब आप किसी को सीन पे छोड़ें या फिर अगर आप ऑनलाइन हो और आप उसको रिप्लाई बैक ना करें तो एग्जैक्टली वही आपकी बॉडी में साइकोलॉजिकल स्टिमुलस पेश करता है जो कि आपको रिजेक्ट करने पर आपको पेश किया जाता है। द रियलिटी इज़ दैट वी सो मच इनटू दैट। हम मैसेज कुछ भी करें बट अगला अखज़ कैसे कर रहा है, दैट इज़ अ होल न्यू क्वेश्चन टू इट। हम वही जो हमने पिछले सिनारियो पे बात करी थी कि मे बी आप बिज़ी हो सकते हैं, मे बी अगर आप ऑनलाइन आपका स्टेटस शो हो रहा है, आप किसी इंपॉर्टेंट कॉल पर हो सकते हैं, आप मे बी किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के साथ हो सकते हैं, बट अगेन द रियलिटी इज़ दैट कि आप उस पर सोचते क्या, आप सोचते हैं कि मैं ज़रूरी नहीं हूँ उस शख्स के लिए, शायद ये शख्स मुझे इतना प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा, शायद ये रिलेशनशिप इसके लिए इतना प्रायोरिटाइज़ नहीं है। ये मेजरली हमारे वर्क रिलेशनशिप से ज़्यादा हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स में होता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये एक तरह से इशारा दे रहा होता है कि हम कितना टाइम, एफर्ट और इमोशंस वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? एक तो नंबर वन, इससे आपको ये पता चलता है कि ऑलवेज ट्राई टू हैव अ बैलेंस इन दैट, जितना अगला बंदा इन्वेस्ट करे उतना ही आप करें। और अगर आप अपने आप को उस जोन में देखें ना कि आप सिर्फ बैठे अपना मैसेज भेजने के बाद ये देख रहे हैं कि कितनी देर में रिप्लाई आया है, ओ वो तो ऑनलाइन है लेकिन मेरे जवाब नहीं दे रहा, तो दैट मीन्स कि इट इज़ taking much more of your brain space than it should. क्या कहेंगी उरूसा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आजकल खपते ही है तो और ये खप सबको है। आजकल मेजॉरिटी लोग इस खप से गुजर रहे हैं। यंगर जनरेशन क्या कह लें, आई थिंक ओल्डर जनरेशन का भी यही हाल है कि वो जो फ़ोन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस भी उसी हिसाब से होती हैं, बिकॉज वो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम, तो वो रिटर्न भी उसी तरह से चाहते हैं। और आई थिंक ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की तालिब ने कि जैसे आपको रिजेक्शन महसूस होता है, सामने वाले को एग्जैक्टली वही महसूस होता है। लेकिन जिसने भी अपना मैसेज सीन करके छोड़ा हुआ है, हो सकता है ही इज टेकिंग टाइम टू रिस्पॉन्ड टू दैट मैसेज, जो मे बी देयर इज सम अदर प्रायोरिटी और अर्जेंसी दैट इज टेकिंग दैट टाइम। अच्छा, वही वाली बात है कि हम गुमान तो अच्छा रखें ना। एट टाइम्स हम लोग ये सोच लेते हैं, हम वर्स्ट सिनेरियो मदर्स को देखें, अगर कोई जवाब नहीं दे रहा तो आपको इमेजिनेशन में आपको लगता है कि इसके साथ तो कुछ बहुत ही गलत हो गया होगा, खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो गया है, फ़ोन छिन गया है। वी इमेजिन द वर्स्ट ऑफ सिचुएशंस और इससे हम अपना जहन भी ख़राब करते हैं, अपने रिलेशनशिप को भी इफेक्ट करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात ज़रा सुन लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग याया। एक सवाल है आपके लिए, जितनी फुर्ती और जितनी रिस्पॉन्सिवनेस लोग अपनी मंगनी के पीरियड में दिखाते हैं, उसके बाद क्यों नहीं वो शख्स कहाँ चला जाता है? वो शख्स इसलिए जाता है, जब चीज आपके हाथ में आ जाती है ना तो फिर उसकी वैल्यू और कदर खत्म हो जाती है। ये तो एक ऐसी रियलिटी है कि आपको रियलाइज करनी चाहिए और एक्सपेक्टेशन मिनिमाइज कर देनी चाहिए अपने आप, मेरे ख्याल से। अच्छा, क्योंकि जब मेरी मंगनी हुई थी ना तो पहली दफा मैंने 1 घंटे मोबाइल पे अपनी फैमिली से बात की थी, उसके बाद हम लोग बहुत कम बात करते हैं। फिर आपने बेंचमार्क सेट कर दिया था। अच्छा, ये भी एक इसी से रिलेटेड बात है कि जो शुरू में आप इतना वक्त देते हैं, ठीक है, आपकी भी एक अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, यू वांटिंग टू नो द अदर पर्सन, लेकिन आपके तवज्जुह से लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि आप हर रिश्ते की बाउंड्रीज और उसके बेंचमार्क सेट कर रहे होते हैं। फिर ऑब्वियसली जब आप पुल बैक करेंगे या जब वो पहले जैसी बात नहीं होगी तो आपको भी बुरा लगेगा और अगले शख्स को भी बुरा लगेगा। डेफिनेटली सिद्रा इकबाल कभी गलत बात नहीं करती, सिद्रा इकबाल हमेशा सही बात करती है। बात ये कि सिद्रा, जो आपका मौजू है ना, मैं इस पे एक थोड़ी सी मुख्तसर गुफ्तगू ये करना चाहूंगा। पता ये है कि देखिए, दुनिया के नॉर्म्स चेंज हो गए, हमें अपनी जो एक्टिविटी है, अपने जो एक्सपेक्टेशन है, अपनी फीलिंग्स जो है ना, यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम।
अगर आपको कोई जवाब नहीं दे रहा तो ठीक है, अगर बिजी होगा, 5 लोग ऐसे होते हैं, इससे मेरे एक दोस्त है, उनका फोन अटेंड नहीं करो तो बहुत नाराज से हो जाते हैं। मैं कहता हूँ भाई आदमी बिजी होगा, आप मैसेज करके जवाब मैसेज कर दें, कुछ इस तरह कर दें। और दूसरी बात है कि आपकी बात बिल्कुल बैलेंस है, बिल्कुल सही है। मैं तो रियलाइज करता हूँ जितना आपको जिस तरह जो आपसे टाइम देता है उसी तरह आप उसको टाइम दे, और फिर ये छोटी छोटी बातों को ना आप इसमें लेके नहीं चलें। ये दुनिया चेंज होगी, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, दैट्स इट। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना पर्सनालिटी टाइप्स पे भी बात कर लेते हैं। तालिब, जैसे हम अक्सर नार्सिसिस्ट का जब जिक्र करते हैं या टॉक्सिक पर्सनालिटी का, जो आपको कहते हैं ना कि भाई आपकी वो ब्रेन वेव लेंथ ही नहीं छोड़ते कि आप कुछ और करें, दे वांट ऑल योर अटेंशन। लेकिन इसकी शुरुआत ना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से होती है। इसकी शुरुआत हमेशा लव बॉम्बिंग से होती है कि आपने मैसेज किया तो आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स आ रहा है, आपसे घंटों घंटों बात की जा रही है। ऑब्वियसली दिस बिकम्स लाइक योर ड्रग। और जब फिर आप डिवैल्यूएशन स्टेज पे आते हैं या कोई आपसे पुल बैक करता है तो भी आप वही महसूस करते हैं, वही रिजेक्शन। एग्जैक्टली सीधा इस पर्सनालिटी टाइप के जो लोग होते हैं, मेजरली आपने बिल्कुल सही बात बोली कि शुरू में आपको इतनी ज़्यादा अफेक्शन फील होगी, शुरू में आपको इतनी अटेंशन फील होगी दैट यू फील्स लाइक शायद इस कायनात में अकेला मैं ही एक शख्स हूँ, मेरे अलावा कोई है ही नहीं यहाँ पे। आपको हर वक्त मैसेजेस भी आएंगे, अगर आप बोलेंगे दैट यू नॉट फीलिंग वेल तो इट फील्स लाइक कि पता नहीं क्या ही हो गया और क्या ही वर्स हो सकता है और मैं अभी आ जाऊँ और मैं अभी सारी चीज़ें बेहतर कर दूँ। तो यू फील्स लाइक कि यार ये जो शख्स है ना, ये मेरी कुल कायनात है। क्योंकि अब ये जो शख्स मुझे अटेंशन दे रहा है, ये जो शख्स मुझे वो सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर मेरे लिए क्रिएट कर रहा है, दिस इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल। बट द रियलिटी इज़ कि वो ट्रैप होता है। बहुत दफ़ा हम उसको पॉजिटिव में भी लेते हैं, बट बहुत दफ़ा वो ट्रैप भी होता है। उससे होता है क्या, दैट यू फील अटैच टू इट, यू फील एडिक्टेड टू इट। मेरे साथ कहते थे कि इंसान के लिए मोहब्बत से ज़्यादा जानलेवा आदत होती है। वाह। तो जब आपकी वो आदत क्रिएट हो जाती है ना, तो नाउ यू वांट दैट पर्सन, और फिर जब वो अटेंशन आप पुल बैक कर लेते हैं, नाउ यू आर इनटू योर ओरिजिनल स्टेट। यानी फिर तो अगला बंदा पपेट है ना आपके लिए, फिर अब वो आपके पीछे भागेगा। एग्जैक्टली। और नाउ अब आपका ईगो सेटिस्फाई होगा, अब आपका पर्सनल बीइंग सेटिस्फाई होगा। नाउ यू फील हैप्पी अबाउट इट कि जो मुझे चाहिए था अब वो मुझे मिल रहा है। क्योंकि जहाँ पर अब मैं मैसेजेस करता था 1x के ऊपर, 3x 4x के ऊपर वो टेंशन अब मुझे मिलेगी। बिल्कुल सही। एंड देन नाउ अब वो आप डोर आपके हाथ में, अब आप जहाँ लेना चाहेंगे वो शख्स अब आपके साथ चलेगा। अच्छा, अगर ये बात की जाए कि जो आपके वॉइस नोट्स होते हैं और टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, और उसका क्या ज़्यादा इरिटेटिंग है। मुझे लगता है पाकिस्तानियों ने हर एक चीज़ को ना मिसयूज़ करने का तरीका निकाला। वॉइस नोट्स इज सपोज टू बी समथिंग क्विक, ठीक है, उसमें आपने एक और टेक्सचर ऐड किया। जो हम बात कर रहे हैं कि कई दफ़ा आपकी टोनैलिटी नहीं पता चलती थी, तो लहजा, अल्फाज का इंतखाब, मे बी इट इज़ स्लाइटली मोर पर्सनलाइज। लेकिन भाई अगर मुझे 12 मिनट का किसी ने वॉइस नोट भेजा है तो वो वॉइस नोट नहीं है, वो पॉडकास्ट है। बिल्कुल। तो मैं वो नहीं सुनना चाहती और मेरे पास इतना, यानी एनीथिंग बियॉन्ड 30 सेकंड मैं 2 दफ़ा सोचती हूँ कि इसको मुझे प्ले भी करना है या नहीं। क्या कहेंगे? आई थिंक 30 सेकंड्स भी हम 2x पे लगा के सुन रहे होते हैं क्योंकि nobody has that time, that attention span anymore. I think beat any generation. यंगर की तो क्या ही बात है, तो वो तो वीडियोस भी 2x पे देख लेते हैं। लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। और वॉइस नोट्स का एक प्रॉब्लम ये भी है कि इफ़ यू आर इन अ क्राउड और इफ़ यू आर इन अ लार्जर room full of people, you can't listen to those voice messages. I mean, it's very difficult. If there's a written message, an important message, तो फिर one can respond to it. But otherwise, voice notes will have to wait till you find that exactly that silent space to listen to that. बिल्कुल सही कह रही है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं, फिर ब्रेक पे भी जाना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर अली इमरान बात कर रहा हूँ और मैं डील करता हूँ टेलीमेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी और मेडिसिन में। जी सर। देखिए, वी ऑल हैव अ डिफरेंट IQ and emotional intelligence and the age group. So when you message to anybody, like if I as a father communicate to my son, he may take differently when to sister. तो इसी तरह बॉस वर्सेस एम्प्लॉय, तो ये मेंटल स्टेट एक्सपीरियंस, और फिर ये कि अगर आई एम सबऑर्डिनेट तो वो जो बॉस होगा वो कहेगा कि आई डोंट केयर कि व्हेन आई गिव द आंसर। मदर कॉल करेगी तो बच्चे को कहेगी मैं परेशान हूँ, आप पहुंचे नहीं है, तो बेटा ही समझेगा, वो ये कहेगा मैं खैरियत से हूँ, चाहे वो ओके लिख दे, माँ इत्मीनान में आ जाएगी। तो इसका नफ्सियात से ताल्लुक है, इससे नफ्सियाती अवारिस भी पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल सही। और सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुझे एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, वापस आएंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, बट थैंक यू फॉर कॉलिंग।